हेलो फ्रेंड्स। आज जो स्टोरी हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है द गीज एंड द टॉर्टोइज। गीज हंस होता है और टॉर्टोइज कछुआ। अ गीज कपल एंड अ टॉर्टोइज वर गुड फ्रेंड्स। हंसों का एक जोड़ा मीन्स दो हंस थे। एक्चुअली गीज गूज से बना है। गूज मीन्स होता है हंस और गूज का प्लूरल है गीज, यानी एक से ज़्यादा गूज यदि है तो गीज कहलाता है। यानी हंसों का एक जोड़ा और एक टॉर्टोइज एक कछुआ दोस्त थे, यानी अच्छे दोस्त थे। द लिव्ड बाय अ लेक। वे लोग रहते थे कहाँ पर? एक झील में, एक लेक में रहते थे। वंस इट डिड नॉट रेन इन द लेक्स रीजन। एक बार क्या हुआ? एक बार बारिश नहीं हुई, यानी डिड नॉट रेन, बारिश नहीं हुई। कहाँ पर? इन द लेक्स रीजन, यानी उस लेक के आसपास, उस लेक में। सो द लेक स्टार्टेड ड्राइंग अप। इसलिए लेक यानी झील जो है शुरू हुआ सूखना। ड्राइंग अप मीन्स सूखना शुरू हो गया, धीरे धीरे सूखता चला गया। आफ्टर अ लिटिल एफर्ट, कुछ कोशिश के बाद, आफ्टर मीन्स बाद, अ लिटिल मीन्स थोड़ी, एफर्ट मीन्स कोशिश, यानी थोड़ी कोशिश के बाद द गीज सर्च्ड आउट अनदर वाटर पूल ऑन द अदर साइड ऑफ द हिल। द गीज यानी वो जो हंसों का जोड़ा था उसने सर्च किया, यानी खोजा। सर्च मीन्स होता है खोजना। अनदर वाटर पूल यानी दूसरा पानी का स्रोत। ऑन द अदर साइड मतलब दूसरे तरफ। ऑफ द हिल, उस हिल के दूसरे तरफ पानी का स्रोत यानी पानी का सोर्स खोजा, यानी तालाब। एंड डिसाइडेड टू शिफ्ट देयर, और ये डिसाइड किया। डिसाइड मीन्स होता है निश्चय करना। ये डिसाइड किया कि वहाँ शिफ्ट हो जाए। कहाँ? उस दूसरे तालाब में। द गीज कन्वेड देयर प्लान टू द टॉर्टोइज। गीज ने कन्वे किया। कन्वे मीन्स होता है, कन्वे का मतलब होता है जब हम कोई आइडिया, कोई विचार, कोई फीलिंग किसी और तक पहुंचाते हैं तो उसको अंग्रेजी में कन्वे कहते हैं। जैसे हम कहते हैं कि प्लीज़ कन्वे माई मैसेज टू हिम, यानी प्लीज़ मेरा ये मैसेज उस तक पहुंचा दो। तो ये कन्वे मीन्स होता है पहुंचाना। क्या पहुंचाना? कोई मैसेज या कोई आइडिया। तो गीज ने क्या किया? कन्वे किया उनका जो प्लान था। किसको कन्वे किया? किसको? तो टू द टॉर्टोइज, यानी उस टॉर्टोइज को ये प्लान बताया कि भाई हम लोग दूसरा जगह शिफ्ट हो रहे हैं, दूसरे तालाब में। व्हेन द टॉर्टोइज केम टू नो अबाउट इट, जब व्हेन यानी जब, टॉर्टोइज वो कछुए को, केम टू नो यानी उसको पता चला, अबाउट इट इसके बारे में, यानी कि वे लोग शिफ्ट हो रहे हैं दूसरे तालाब में। ही बिकेम वेरी शेड। ही मीन्स वो टॉर्टोइज, बिकेम यानी हुआ, बहुत उदास हुआ। ही रिक्वेस्टेड द गीज, उसने रिक्वेस्ट किया यानी प्रार्थना किया। किससे? गीज से। क्या प्रार्थना किया? प्लीज़ टेक मी विद यू, कृपया हमको भी अपने साथ वहाँ ले चलो। एल्स नहीं तो आई विल डाई हियर विद दिस ड्राइंग लेक, नहीं तो आई विल डाई हियर मैं यहाँ मर जाऊँगा, विद दिस ड्राइंग लेक इस सूखते हुए लेक में। द गीज रिप्लाइड, गीज ने जवाब दिया। रिप्लाई मीन्स होता है उत्तर देना, जवाब देना। क्या रिप्लाई किया? हाउ कैन वी टेक यू देयर, हाउ कैन वी टेक यू, हम लोग वहाँ तुम्हें कैसे ले जाएंगे। इट्स फार अवे, यह बहुत दूर है। फार अवे मीन्स दूर। फ्रॉम हियर, यहाँ से बहुत दूर है। एंड और यू कैंट फ्लाई लाइक अस, और तुम उड़ नहीं सकते हम लोग के जैसा। But the tortoise continuously insisted,
लेकिन टॉर्टोइज कंटिन्यूसली मीन्स लगातार, इंसिस्ट मीन्स होता है जिद करना, इंसिस्ट मीन्स होता है ये जिद पे अड़ा रहा कि नहीं हमको ले चलो विद देम लोगों को। फाइनली अंततः क्या हुआ, द गीज थॉट ऑफ एन आइडिया, गीज ने यानी वो दोनों हंसों ने एक आइडिया सोचा, एक प्लान सोचा। दे ब्राउट अ स्टिक, उन लोगों ने क्या लाया, एक ब्रिंग मीन्स होता है लाना, ब्राउट इसका वर्ब का सेकेंड फॉर्म है ब्रिंग का, यानी दे ब्राउट, उन लोगों ने लाया, क्या लाया, अ स्टिक, एक छड़ी लाया, एंड आस्क्ड द टॉर्टोइज, और आस्क्ड टॉर्टोइज को बोला, क्या बोला, टू होल्ड इट, स्टिक को पकड़ने के लिए, होल्ड मीन्स होता है पकड़ना, इन द मिडिल, कहाँ पकड़ने के लिए, वो स्टिक के बीच में पकड़ने के लिए, इन हिज माउथ, अपने मुंह से उस स्टिक के बीच में पकड़ने के लिए बोला। देन बोथ द गीज, तब दोनों गीज, दोनों हंस क्या किए, हेल्ड द स्टिक, होल्ड मीन्स होता है पकड़ना, हेल्ड उसका वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, यानी पकड़ा, कहाँ पकड़ा, द स्टिक, उस स्टिक को पकड़ा, इन देयर बीक्स, वो हंसों ने अपने अपने बीक्स में, बीक मीन्स होता है चोंच, फ्रॉम बोथ द साइड्स एंड फ्लीव अप, मीन्स हंसों ने उस स्टिक के दोनों तरफ अपने अपने चोंच में पकड़ा, और टॉर्टोइज कहाँ पकड़ा था, उस स्टिक के बीच में अपने मुंह से, एंड फ्लीव अप इन द स्काई, और वे लोग स्काई में उड़ गए। द गीज हैड वार्न्ड, गीज ने वार्न किया था, वार्न मीन्स चेतावनी देना, उसको ये बात चेतावनी स्वरूप बोला था, किसको, द टॉर्टोइज को, कि अगेंस्ट ओपनिंग हिज माउथ, कि भाई तुम मुंह मत खोलना, मतलब पकड़े हो तो तुम मुंह मत खोलना, एल्स, नहीं तो इट वुड रिजल्ट इन हिज डेथ, नहीं तो परिणाम स्वरूप क्या हो जाएगा, तुम मर जाओगे, यानी ऊपर से गिरने से मरेगा ही ना। द टॉर्टोइज वॉज वेरी हैप्पी, टॉर्टोइज बहुत खुश था, सिंस ही वॉज फ्लाइंग फॉर द फर्स्ट टाइम, क्योंकि ही वॉज फ्लाइंग, वह उड़ रहा था, फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार उड़ रहा था, वाइल पासिंग अबव द हिल, जब वो पास कर रहा था यानी गुजर रहा था, अबव द हिल मीन्स होता है पहाड़ी के ऊपर से गुजर रहा था, द ग्रीन ब्यूटी ऑफ द अर्थ, यानी उस पृथ्वी का जो ग्रीन ब्यूटी था, हरियाली, सुंदरता, चार्म्ड हिम वेरी मच, चार्म का मतलब क्या होता है, चार्म का मतलब होता है मोहित होना और आकर्षित करना, यानी उसे बहुत ही ज़्यादा आकर्षित किया वो ग्रीन ब्यूटी। ही फॉरगॉट दैट, वो भूल गया, फॉरगेट मीन्स होता है भूलना, फॉरगॉट मीन्स होता है भूल गया, क्या भूल गया, दैट ही वाज फ्लाइंग विद द हेल्प ऑफ द गीज, कि वो उड़ रहा था, किसके मदद से, गीज के मदद से उड़ रहा था, ये बात वो भूल गया, इतना मोहित हो गया, इतना आकर्षित हो गया ब्यूटी को देख करके, एंड वाज होल्डिंग द स्टिक इन हिज माउथ, और ये भी भूल गया कि वो स्टिक को अपने मुंह में पकड़ा हुआ है। द टॉर्टोइज ओपन्ड हिज माउथ टू प्रेज द ब्यूटी, टॉर्टोइज ओपन, टॉर्टोइज ने क्या किया, खोला अपना मुंह, हिज माउथ टू प्रेज, प्रशंसा करने के लिए, प्रेज मीन्स होता है प्रशंसा करना, द ब्यूटी, उस सुंदरता का प्रशंसा करने के लिए, एज सुन एज ही ओपन हिज माउथ, जैसे ही, एज सुन एज मीन ज्यों ही ओपन, उसने खोला, हिज माउथ, अपना मुंह खोला, ही लॉस्ट हिज ग्रिप, ग्रिप मीन्स होता है पकड़, यानी उसकी पकड़ छूट गई, कहाँ से, ऑन द स्टिक, स्टिक से छूट गया,
एंड फेल डाउन ऑन द हार्ड ग्राउंड, और उस हार्ड ग्राउंड में वो गिर गया, रिजल्टिंग इन हिज डेथ, और परिणाम स्वरूप उसकी मौत भी हो गई, यानी वो मर भी गया। दोस्तों, अगर ये मेरी कोशिश आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और लाइक करें, शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।